दुनिया के तमाम बादशाहत एक तरफ, दुनिया के तमाम ताकत एक तरफ, दुनिया के तमाम हथियार एक तरफ, दुनिया के तमाम बड़े बड़े सुपर पावर देश एक तरफ, दुनिया में नाटो की पावर एक तरफ, दुनिया में अमेरिका की पावर एक तरफ, दुनिया में ब्रिटेन की पावर एक तरफ, जर्मनी की पावर एक तरफ, इजराइल की पावर एक तरफ, और एक तरफ खड़ा है यमन का हूती। और हूतियों के पावर को देखकर इस वक्त अच्छे अच्छे देशों की जबान हलक में अटक गई है। अच्छे अच्छे देशों के बड़े बड़े ताकतवर देश इस वक्त यमन की तरफ आंख उठाकर देखने से कोसों दूर भाग रहे हैं, क्योंकि यमन के हूतियों को जितना कमजोर समझकर दुनिया के बड़े बड़े देश अपने बाजुओं का जोर आजमाने के लिए दौड़ रहे थे, उनके बाजुओं का जोर यमन के हूतियों ने रेजा रेजा कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। यमन के हूती ऐसा लग रहा है कि वो बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कैसे उनको एक बड़ा मौका मिले और उसके बाद वो इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और दुनिया के तमाम पश्चिमी देशों को सबक सिखाना शुरू कर दें। क्योंकि इजराइल के जरिए फलस्तीन पर हमला बस एक बहाना के तौर पर देखा जा रहा है, और अब इन बहानों को यमन के हूतियों ने अंजाम तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। जी दोस्तों, यमन के हूतियों ने अब अरब सागर में एक बड़े जहाज पर हमला किया है और इसका नाम है बल्क कैरियर ट्रांसपोर्ट नेविगेटर। ये एक ऐसा जहाज है जो लाइबेरिया के झंडे वाला जहाज माना जाता है, लेकिन अरब सागर में लगातार हो रहे हूतियों के हमले और उनकी ताकत को देखकर तो यही लगता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, जर्मनी और नाटो के दिन लद गए। अब इनको बचाने के लिए कोई आ नहीं रहा है। और पता है हमले की क्या वजह बताई है? हमले की वजह बताया है कि इस जहाज का जो पेरेंट्स कंपनी है, जो मालिकाना हक वाली जो कंपनी है, उस कंपनी ने इजरायली बंदरगाह में एंट्री ली थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यमन के हूती पहले ही इस बात को कह चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं, ऐलानिया तौर पर कह चुके हैं कि कोई भी जहाज अगर इजराइल के बंदरगाहों से होकर आएगा, जाएगा, वहां रुकेगा, ठहरेगा, तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। उसको हमारे निशाने का सामना करना पड़ेगा, हमारे हमले को झेलना पड़ेगा। और यही नतीजा है कि लाइबेरिया के झंडे वाले इस जहाज पर यमन के हूतियों ने हमला कर दिया और कहा कि इनके मालिकाना जो कंपनी है उसने एंट्री ली थी इजराइल बंदरगाह की। पर यह मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यमन के हूती भूमध्य सागर में भी मार कर रहे हैं, उतनी दूर तक प्रक्षेपित करने वाले मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए, ड्रोन के जरिए वो भूमध्य सागर तक हमला कर रहे हैं। और वहां के भी कई जहाजों पर ये लगातार हमले करते चले आ रहे हैं और कई खबरें मैं आपको बता चुके हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प मामला, इससे भी ज्यादा खौफनाक मामला यह भी है कि अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे पुराने एयरक्राफ्ट बैरियर आइजनहावर पर जिस तरीके से यमन के हूतियों ने हमला किया है, उससे पूरा अमेरिका दहल गया। एयरक्राफ्ट बैरियर का सीधा सा यही मतलब है कि एक ऐसा जहाज जिस पर एयरफोर्स के फाइटर जेट हवा में उड़ान भर सकते हैं, वहीं पर लैंड भी कर सकते हैं, वहीं से लॉन्च भी हो सकते हैं। तो इस टाइप का अगर एयरक्राफ्ट बैरियर अमेरिका के पास है और उस अमेरिकी एयरक्राफ्ट बैरियर पर, आइजनहावर पर, जिसको बहुत ताकतवर माना जाता है, उस पर अगर यमन के हूतियों ने मिसाइलों की बौछार करके, अटैक करके अगर भागने पर मजबूर कर दिया तो उसे क्या कहेंगे? उस आइजनहावर का नतीजा यह हुआ कि हमले के बाद उसे सऊदी अरब के तट पर लेकर खड़ा कर दिया गया, सऊदी अरब के पास वाले इलाके में लेकर खड़ा कर दिया गया, और उसके बाद फिर वहां से भी उसको वापस अमेरिका बुला लिया जा रहा है। यह है दुनिया के बड़े बड़े विश्व गुरुओं की पावर, दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देशों की ताकत, दुनिया के बड़े बड़े सिपह सालारों की सिपह सालारी। देख लीजिए कि उन्हें अपने ही जहाज को बचा करके वापस अपने देश में बुलाना पड़ रहा है। पर मामला सिर्फ चंद जहाजों पर हमले का नहीं है, बल्कि यमन के हूतियों ने भी हाल ही में 2 दिन पहले ही हमने आपको खबर बताया कि किस तरीके से इन लोगों ने MV ट्विटर पर हमला किया, और MV ट्विटर पर जिस तरह से इन लोगों ने हमला किया उसका वीडियो फुटेज भी जारी किया, और उसके वीडियोस को जारी करके दिखा दिया कि हमने यह हमला किस तरह से, कितना सटीक और कितना अचूक निशाना लगा करके उस पूरी जहाज को मार दिया, अटैक कर दिया, उस जहाज पर अटैक कर दिया। और अटैक के बाद वो जहाज धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में समा गया। पर समंदर की गहराइयों में समाने वाला ये भी कोई पहला जहाज नहीं है। इससे पहले जनवरी में रूबीमार शिप, ब्रिटिश रूबीमार शिप जो है, ब्रिटेन की रूबीमार शिप थी, उसको भी यमन के हूतियों ने गोते खाने पर मजबूर कर दिया और अंत में वो डूब गया। पर ये मामला ट्विटर और रूबीमार से भी आगे का है। मार्च महीने में अगर बात की जाए तो एक और जहाज था टू कॉन्फिडेंशियल, और टू कॉन्फिडेंशियल पर हूतियों ने ऐसा हमला किया
कि उस पूरी जहाज में आग लग गया। लेकिन इससे भीतर एक खबर यह भी है कि इन लोगों ने गैलेक्सी लीडर पर भी हमला किया था शुरुआत के दिनों में ही, और जब हमला किया तो पूरे जहाज पर ही कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद उस पूरी जहाज को एक तरह से समझ लीजिए चिड़ियाघर में तब्दील कर दिया, अजायब घर में तब्दील कर दिया। और उस लीडर जहाज पर, गैलेक्सी लीडर्स जो जहाज है, उसको आज भी यमन के पास मौजूद है। उस पर लोग जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं कि देखो दुनिया की तमाम ताकत एक तरफ और यमन के समंदर की बादशाहत एक तरफ। पर मामला अगर सिर्फ यहीं तक खत्म हो जाए तो ना, इजराइल के हाथ से उसका अपना उत्तरी इलाका फिसल रहा है। जिन फलस्तीनी इलाकों पर कब्जा कर करके इन 70 सालों में इजराइल बना है, उसके अपने ही हाथों से पुराने कब्जे किए हुए तमाम इलाके निकलते जा रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि उत्तरी इजराइल में आग लगी हुई है, और उत्तरी इजराइल की आग बुझाने के लिए कई दिनों से कोशिश हो रही है, जद्दोजहद हो रही है, लेकिन आग बुझ नहीं रहा। किरियत शमोना जैसे हाईटेक इलाके को हिजबुल्लाह ने बिल्कुल मारकर तबाह कर दिया है। उसने इसलिए मिसाइलें दागी हैं हाल के चंद हफ्तों के दौरान कि उत्तरी इलाका आग से झुलस रहा है। यहाँ तक कि घर, खेत, खलियान, पेड़ पौधे सब कुछ जला दिया है लेबनान के हिजबुल्लाह ने। और हिजबुल्लाह ने तो यह भी ऐलान कर दिया है कि आओ हमसे लड़ो, हम पर हमला करो, हम तुमको सबक सिखाएंगे कि अंजाम क्या होता है और जंग किसे कहते हैं। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ने अभी हाल ही में बयान जारी करके कहा था कि अगर आते हो तो फिर जाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, लौटना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, पर यह जंग बस यहीं तक नहीं रहेगी। ये जंग अभी और फैलने की उम्मीद है। लेकिन यमन के हूतियों की बात ही अलग है। यमन के हूती लगातार इजराइल को, ब्रिटेन को, अमेरिका को सबक सिखा रहे हैं, इनके जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं, इनसे मुंसलिक तमाम जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं, और यमन के ऊपर लगातार हमला कर रहा है अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी का टास्क फोर्स। ये लोग लगातार हमले कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी तबाही मचा दी यमन में। लेकिन यमन के हूतियों ने इससे पहले ही अपनी एक तैयारी कर ली। उन्होंने अपने तमाम हथियारों को, तमाम गोला बारूद को, तमाम मिसाइलों को, तमाम ड्रोन्स को यमन में पहाड़ियों के अंदर छिपा रखा है। पहाड़ियों के अंदर बड़े बड़े गुफा बना रखे हैं, पहाड़ियों के भीतर उन्होंने अपने ठिकाने बना रखे हैं, और उन मिलिट्री ठिकानों पर पहाड़ों के अंदर उन लोगों ने अपने तमाम जखीरे छुपा रखे हैं। और जो हमले हो रहे हैं अमेरिका, ब्रिटेन की तरफ से, उसका रत्ती बराबर भी यमन के हूतियों पर कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन इसके जवाबी कार्रवाई में जब जब यमन के हूती किसी जहाज पर हमला करते हैं, एयरक्राफ्ट बैरियर पर हमला करते हैं, तो उसका अंजाम वही होता है जो आप अब तक सुनते आ रहे हैं कि अमेरिका ने अपने आइजनहावर एयरक्राफ्ट बैरियर को वापस अपने देश बुला लिया है। और ये भी कहा जा रहा है, शगुफा उड़ाया जा रहा है कि अब उसकी जगह दूसरा जहाज लेगा, तो दूसरा जहाज भी आएगा तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा, उसको भी बुला लेंगे। पर यमन के हूतियों की ताकत को मानना पड़ेगा। दुनिया के कई देश, कई ताकत, कई हमले और कई बड़ी बड़ी सेनाएं एक तरफ और यमन के हूती एक तरफ। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।